हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिस्ट्री विद एपीके में। आज हम जिस घटना के बारे में बात करेंगे वह इतिहास में एक अद्वितीय घटना है, मुगल सैनिकों की नाक काटने वाली रानी कर्णावती की। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह घटना 17वीं शताब्दी के भारत की है, जब लगभग भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर मुगलों का आधिपत्य स्थापित हो गया था और अब कम ही राज्य ऐसे थे जो स्वतंत्रता पूर्वक अपना राज्य चला रहे थे। उनमें से एक शांत व छोटा पहाड़ी राज्य था गढ़वाल, जहां पर परमार वंश के एक स्वाभिमानी और वीर राजा महीपति शाह राज्य कर रहे थे। इन्हीं राजा महीपति शाह की पत्नी, जिनका नाम था कर्णावती, जिनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। भारतीय इतिहास में कर्णावती नाम से एक और रानी हुई, जो कि चित्तौड़गढ़ के राणा सांगा की पत्नी थी। इनके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। आज हम जिनका जिक्र कर रहे हैं वह हैं गढ़वाल राज्य की रानी कर्णावती, महीपति शाह की पत्नी। तो दोस्तों, जब सन 1628 ईस्वी में शाहजहां गद्दी पर बैठा तो आगरा के किले में उसका भव्य समारोह के साथ राज्याभिषेक हुआ। इसमें भारत के अनेक छोटे बड़े राजा उससे भेंट करने आए, परंतु गढ़राज्य के राजा महीपति शाह उनसे भेंट करने नहीं आए। इस कारण शाहजहां उनसे क्रोधित हो गया, परंतु वह महीपति शाह के विरुद्ध कुछ कार्रवाई नहीं कर सका और अपने इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उचित अवसर की तलाश करने लगा और जल्द ही उसे यह अवसर मिल गया। सन 1634 ईस्वी में राजा महीपति शाह की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उनका अल्पवयस्क पुत्र पृथ्वीपति शाह अपनी माता कर्णावती के संरक्षण में शासन करने लगा। दूसरी तरफ सिरमौर का राजा माधंता प्रकाश भी गढ़राज्य पर हमले की ताक में था। वह अपनी हार का प्रतिशोध लेना चाहता था, जो उसे महीपति शाह के विरुद्ध युद्ध में मिली थी। शाहजहां ने इसका फ़ायदा उठाया और उसे भी साथ ले लिया। इसके बाद शाहजहां ने कांगड़ा किले के फौजदार नजावत खान को सिरमौर राज्य की सेना के साथ तथा बादशाह द्वारा मेरठ के फौजदार किरोड़ी मिर्जा के नेतृत्व में भेजी गई एक और सेना के साथ गढ़राज्य पर हमले का आदेश दिया। उस समय मुगल दरबार में यह भ्रांति फैली हुई थी कि गढ़राज्य की राजधानी श्रीनगर के पास अनेक सोने की खदानें हैं, जिससे शाहजहां को इस अभियान में से काफ़ी सोना प्राप्त होने की भी उम्मीद थी। परंतु यह बात सिर्फ एक भ्रांति ही थी। शाहजहां का दादा अपने शासनकाल के दौरान कश्मीर राज्य को अपने राज्य में मिला चुका था। उसके पश्चात उसका पिता यानी जहांगीर कांगड़ा किले को अपने राज्य में मिला चुका था और अब शाहजहां की बारी थी। वह सोच रहा था कि वह भी गढ़वाल राज्य को अपने राज्य में मिला देगा और जिस तरह उसके दादा, उसके पिता ने सफलता हासिल की, वह भी कुछ सफलता और हासिल करेगा और अपने राज्य का विस्तार करेगा। इस हमले के विषय में हमें जिन मुगल इतिहासकारों से पता चलता है उसमें पहले थे अब्दुल हामिद लाहौरी, जो अपनी पुस्तक बादशाहनामा में लिखते हैं कि हिजरी 1044 या 1635 ईस्वी में जैसे ही गढ़राज्य के राजा की मृत्यु का समाचार बादशाह को मिला तो उन्होंने नजावत खान को गढ़राज्य पर हमले के आदेश दिए। इसके अतिरिक्त नवाब शमसुद्दौला की मासिर उल उमरा के अनुसार यह आक्रमण शाहजहां के शासन के 9वें वर्ष में हुआ। इसके पश्चात नजावत खान और सिरमौर सेना ने गढ़राज्य पर दक्षिण पश्चिमी सीमा से आक्रमण करते हुए यमुना नदी को पार किया और एक कालसी नामक नगर पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात यह सेना दून घाटी की तरफ आगे बढ़ने लगी, जहां वर्तमान में देहरादून शहर स्थित है। इसके बाद नजावत खान दून घाटी की तरफ बढ़ने लगा। अचानक हुए इस हमले के कारण अभी रानी व उसकी सेना इस हमले के लिए तैयार नहीं थे। इस कारण रानी कर्णावती ने सूझबूझ से काम लिया और अपनी सेना को
पीछे पहाड़ों की तरफ हटने को कहा। कम प्रतिरोध के साथ नजावत खान ने देहरादून पर अधिकार कर लिया। इसके बाद आगे बढ़ती हुई मुगल सेना हरिद्वार पहुंच गई, जहां उनके साथ मेरठ से भेजी गई सेना भी शामिल हो गई। मुगल सैनिकों के संबंध में निकोलस मनुची, जो मुगल दरबार में एक चिकित्सक था, ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया डू मोगोर या मुगल भारत में बताया है कि बादशाह द्वारा भेजी गई सेना में 30,000 घुड़सवार व पैदल सैनिक थे। अब यह संयुक्त सेना गंगा नदी को पार करके शिवालिक की पहाड़ियों के रास्ते श्रीनगर की ओर बढ़ने लगी। रानी कर्णावती ने उन्हें आगे बढ़ने दिया, परंतु जैसे जैसे मुगल सेना आगे बढ़ने लगी तो गणराज्य की सेना ने अनेक जगहों पर उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न की, जिससे उनको आगे बढ़ने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिर रानी कर्णावती ने नजावत खान को संदेशा भिजवाया कि वह शाहजहां को 10 लाख रुपए उपहार स्वरूप भेंट करेगी। साथ ही उन्होंने 1 लाख रुपए की राशि भेजी और बाकी की राशि जल्दी ही देने की बात कही, परंतु 1 माह बीत जाने के बाद भी बाकी की राशि नहीं आई। अब मुगलों की रसद भी खत्म होने लगी थी और इस बीच गणराज्य की सेना ने रास्तों को काटकर मुगल सेना की रसद रोक दी थी और अब मुगल टुकड़ियों पर हमला करने लगे। अब तक रानी अपनी सेना के साथ पूरी तरह से मुगल सेना पर हमले के लिए तैयार थी और फिर उन्होंने मुगल सेना पर हमला कर दिया, जिसमें अनेक मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। बाकी की मुगल सेना चारों तरफ से घिर गई। अब युद्ध का परिणाम रानी के पक्ष में आ गया था और नजावत खान ने समर्पण कर दिया। वह अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। रानी को मुगलों द्वारा भारतीय जनता पर किए जाने वाले अत्याचारों की संपूर्ण जानकारी थी, इसलिए उसने नजावत खान को प्राणों की भीख तो दी, पर एक ऐसी सजा दी जो इससे पहले और किसी राजा ने नहीं दी थी। उसने मुगल सैनिकों के नाक व कान कटवा दिए, जिसमें नजावत खान भी शामिल था, और फिर बचे सैनिकों को छोड़ दिया। नजावत खान अपने इस अपमान को भुला नहीं पाया। शाहजहां को जब इस लज्जाजनक हार का पता चला तो उसने नजावत खान की जागीरदारी छीन ली। इस अपमान के कारण नजावत खान ने आत्महत्या कर ली। इसके पश्चात रानी ने आगे बढ़ते हुए फिर से दून घाटी पर अधिकार कर लिया। उन्होंने वहां नए नगर बसाए, जिसमें करणपुर गांव मुख्य था। उन्होंने अपने राज्य में अनेक बावड़ियां एवं कुलियाओं का निर्माण भी कराया। मुगल सैनिकों की नाक काटने के कारण इतिहास में उन्हें नागकट्टी रानी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, बुद्धिमता, रणकुशलता तथा सुयोग्य शासिका के रूप में महारानी कर्णावती की तुलना गोंडवाना की संरक्षिका रानी दुर्गावती से की जाती है। रानी दुर्गावती 1564 ईस्वी में मुगल सेना के सेनापति आसफ खां से अपने राज्य की वीरता पूर्वक प्रतिरक्षा करते हुई सपुत्र रण क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुई थी। दुर्गावती के संबंध में इतिहासकार विंस्टन ए स्मिथ लिखता है, ऐसी आदर्श चरित्र रानी पर अकबर का आक्रमण अनुचित था, जिसका विजय और लूट के अतिरिक्त कोई अन्य औचित्य नहीं था। शांत एकांत हिमालय राज्य के आदर्श चरित्र रानी कर्णावती पर भी शाहजहां का आक्रमण उसी प्रकार नैतिक औचित्य से शून्य था, परंतु उसकी तेजस्विता रण क्षेत्र में दुर्गावती से अधिक सफल रूप में चमक उठी थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।